हिस्टोरिक हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1920 में हिटलर ने क्यों बनाया था स्वास्तिक को अपने झंडे का निशान। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ स्वास्तिक के निशान को किसी भी तरह से दिखाना क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया ने भी स्वास्तिक को बैन करने की बात कही है। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में हिंदू, जैन और बौद्धों को धार्मिक उपयोग के लिए स्वास्तिक के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इसके अलावा जुलाई 2020 में फिनलैंड ने अपने एयरफोर्स के प्रतीक चिन्ह से स्वास्तिक हटा दिया था। पिछले साल अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्वास्तिक को बैन करने के लिए एक बिल पेश हुआ था। तब हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्वास्तिक बैन की वजह क्या है। न्यू साउथ वेल्स के जूइश बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज के सीईओ डेरेन बार्क का कहना है कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक है। यह हिंसा को दिखाता है। कट्टरपंथी संगठन भर्ती के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे राज्य में काफ़ी समय से इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात चल रही थी। अब अपराधियों को सही सजा मिलेगी। वहीं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन कहते हैं कि बहुत समय तक हिंदू समुदाय अपने शांति के प्रतीक को दिखाने के लिए सहज नहीं था, क्योंकि यह बुराई का प्रतीक माना गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ में है स्वास्तिक के नाजी प्रतीक चिन्ह बनने की कहानी। 1920 के आसपास की बात है। हिटलर अपनी नाजी सेना को ताकतवर बना रहा था। तभी उसके दिमाग में झंडा बनाने का ख्याल आया। एक ऐसा झंडा जो जर्मन लोगों और उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करे, जिसे देखते ही नाजियों में जोश भर जाए। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ में इस बात का जिक्र है। इसी साल नाजी पार्टी को एक झंडा मिल गया। लाल रंग के इस झंडे के बीच में सफ़ेद रंग का एक सर्कल बना था। इस सर्कल के बीचों बीच 45 डिग्री झुका एक स्वास्तिक का इस्तेमाल किया गया। इसे हकेन क्रेज कहा गया। मीन काम्फ किताब के मुताबिक यह झंडा न सिर्फ आदर्श जर्मन साम्राज्य बल्कि नाजी लोगों के बेहतर भविष्य का भी प्रतीक था। इस झंडे में इस्तेमाल होने वाला लाल रंग नाजी मूवमेंट और समाजवाद को बताता था। वहीं सफ़ेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इसके अलावा स्वास्तिक नाजी लोगों के संघर्ष को दिखाता था। यही नहीं, यह आर्यन समाज की जीत का भी प्रतीक था। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं स्वास्तिक पर विवाद कब और क्यों शुरू हुआ। 1933 से लेकर 1945 के बीच जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना पावर में आई। तब उसके सैनिक हाथों में झंडे लेकर नरसंहार करने लगे। इस दौरान लाखों यहूदियों को बेरहमी से मारा गया, जिसे दुनिया होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। उसके बाद से ही इस प्रतीक चिन्ह को यहूदी विरोधी, नक्सलवादी और फांसीवादी माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और दुनिया के दबाव में इस नाजी झंडा और स्वास्तिक जैसे प्रतीक को जर्मनी में भी बैन कर दिया गया था। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया में भी इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि स्वास्तिक क्या है और इसका क्या मतलब है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के शब्द स्वास्तिका से बना है। यह एक क्रॉस की तरह आकृति है। इसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री पर मुड़ी होती हैं। ये भुजाएं चारों ओर एक तरफ क्लॉकवाइज मुड़ती हैं। हिंदू धर्म में इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में जरूरत के मुताबिक इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। पहली बार हिस्ट्री एक्स्ट्रा वेबसाइट के मुताबिक सबसे पुराना स्वास्तिक 15,000 साल पहले पाया गया था। दूसरा, archive.org के मुताबिक 10,000 ईसा पूर्व से स्वास्तिक का इस्तेमाल यूरोप के कई हिस्सों में होता आ रहा है। 1908 में यूक्रेन में खुदाई के दौरान एक हाथी का दांत मिला था। इस पर एक पंछी उकेरा गया था जो एक स्वास्तिक की तरह दिख रहा था। हालांकि यह किसी को भी नहीं पता है कि पहली बार इसे कैसे और किसने बनाया।
मेसोपोटामिया सभ्यता में भी इस्तेमाल होता था स्वास्तिक। अभी के इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत के सबूत मिलते हैं। यह सभ्यता 3200 से 600 ईसा पूर्व तक थी, यानी आज से 2622 साल पहले। इस समय स्वास्तिक प्राचीन मेसोपोटामिया के सिक्कों पर बनाया जाने वाला पसंदीदा प्रतीक था। इसके अलावा स्कैंडिनेविया के भगवान थोर के हथौड़े में भी इसका चिन्ह पाया जाता है। यह बाएं हाथ का स्वास्तिक होता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बौद्ध और जैन धर्म में स्वास्तिक का क्या अर्थ होता है। हिंदू करीब 35,000 साल पहले भारत में आर्यन के इतिहास के साथ ही स्वास्तिक की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। आज भी कई नई गाड़ी खरीदने के वक्त या फिर नए मकान में प्रवेश करने के समय एक प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्वास्तिक कहते हैं। सदियों से हिंदू धर्म में इसे तरक्की और शुभ माना जाता है। जैन धर्म के लोग इसे 7वें तीर्थंकर प्रतीक मानते हैं। जैन धर्म में यह भी माना जाता है कि इसकी चारों भुजाएं भक्त को अगले जन्म की याद दिलाती हैं। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को बौद्ध के पैरों या पद्म चिन्ह के निशान का प्रतीक मानते हैं। किसी किताब के शुरू और आखिरी पन्ने पर इसे बनाया जाता है। आधुनिक तिब्बती लोग इसे कपड़ों पर भी बनाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या हिंदुओं और नाजी पार्टी का स्वास्तिक एक है। हिंदू घरों में इस्तेमाल होने वाला स्वास्तिक बनावट और अर्थ दोनों ही मामलों में नाजी के स्वास्तिक यानी हैकेन क्रेज से अलग है। बनावट की बात करें तो हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाले स्वास्तिक के चारों कोणों में 4 डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स 4 वेदों के प्रतीक हैं, जबकि नाजी झंडे पर बने स्वास्तिक में ये डॉट्स नहीं होते थे। हिंदू धर्म में स्वास्तिक के लिए पीले और लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाजी झंडे में सफ़ेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बना है। नाजी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदू धर्म में यह शुभ और तरक्की का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक हब।